हंसी तो फंसी लोग सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लड़की तो डेट करने के लिए ही होती है। लड़कों के पास ऑप्शंस इतने कम होते हैं कि जो हंस गई वो पट गई। थोड़ा अच्छे से बात करी, वो पोलाइट हो रही है, ठीक है, वो पोलाइट हो रही है, वो आपको कोई लाइन नहीं दे रही है। लड़कों से बात कर लो तो वो समझते हैं उसका इशारा है, फंसती है। 90% 10 में से तो 9 तो फंसी जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई और ही बात है। जोकर शक्ल को देख के हंस सकते हैं। तुम्हें भैया बोलते हैं, तुम यहाँ भग लो यहाँ से। गलतफहमियां बातों की ही नहीं होती, मुस्कुराहटों और हंसी की भी होती है। लड़कियां हंसती हैं तो लड़कों को लगता है फंसी, या लगता है कि अब बस ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो जाए तो लगता है माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ने का समय आ गया है। लेकिन नहीं, लड़कियों की बाउंड्री होती है, लड़कों को समझने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर भी यही है, क्या है वो बाउंड्री, क्या लिमिट है, पूछते हैं। हंसी तो फंसी लोग सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं? बिना हंसे निकल जाना, फंसेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, लड़की ने देख लिया, हंस दिया, तो मतलब पड़ गई, ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसे तो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हाँ, उनकी मतलब मर्जी होती है। अभी जैसे हर मर्जी नहीं होती है। लड़कों के पास ऑप्शंस इतने कम होते हैं कि जो हंस गई वो पट गई। अब क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं तो ये बाउंड्री क्या है? आप हंस रही हो और आप पट भी नहीं रही हो, ये उनको कैसे बताओगे? दोस्ती, फ्रेंड जोन करके। लड़के लोग एक्स्ट्रा सोच लेते हैं कि लड़कियां हमें यहाँ से लाइन मिल रही है, तो वो क्या चीज़ है कि लाइन नहीं मिल रही है, उनको बताना है आपको। लाइन नहीं मिल रही है। जब हम स्माइल करते हैं तो सिर्फ उनको देख के नहीं कर रहे हैं, वो स्माइल को बहुत गंदे तरीके से ले लेते हैं, ठीक है, और कभी गलती से आई कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि ये मेरी तरफ देख रही है। ये चीज़ें होती हैं। लड़के से सोचते हैं हंसी तो फंसी, मतलब हंस गई तो फिर फंसेगी। हाँ, उसका इशारा है। ये इशारा नहीं होता ना, लेकिन उनका नहीं, मुझे लगता है इशारा है, फंसती है। 90% 10 में से तो 9 तो फंसी जाती है अगर हंसी तो। नहीं होता ऐसा, नो मीन्स नो। वो किसी और वजह से भी हंस रही है, दोस्त की वजह से भी हंस रही होती है। हंसने के तरीके होते हैं ना, हंसने के तरीके होते हैं। एक्सपर्ट है तरीके में, है इनको पता है कि भाई हंसने के तरीके क्या होते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि जिससे लगता है कि लड़की ने लाइन दी है? क्योंकि बता रहा हूँ ना, उस एक्सप्रेशन, उसके आंखों के देखने से बार बार आई कांटेक्ट होते रहेंगे, स्माइल करते रहेगी, कभी मुड़ मुड़ के देखेगी, हंसती रहेगी या कुछ भी है, मतलब इशारे दे देगी आओ बात करो। कभी बोलती नहीं नहीं, ये मेरा मतलब ये नहीं था, ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। तो वो कब होता है? जब वो हंसने के बाद, बुलाने के बाद, फिर उसको लगता है मेरे टाइप का है ही नहीं, तो फिर वो बोल ही दे देती है। करो, कभी आपको लगा कि किसी लड़की ने आपको बोला डोंट क्रॉस योर लिमिट? हाँ, बोला है। बोला है। क्यों बोला, वो क्या हो गया? जैसे फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में हाथ टच हो जाए या फिर कंधे पे हाथ रख दो तो बोला है। हाँ, ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए cross। व्हाई यू गेट फिजिकल, बट हाथ क्यों रखना है उसको? हाथ क्यों रखना, फिर क्या टाइम पास करते रहेंगे? आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, कहानी थोड़ी बढ़नी चाहिए। बल्दा यही से चालू है, तो चालू होना चाहिए। आगे की फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। ऐसा गलतफहमी हो जाती है कि लड़की ने हंस दिया तो बस लाइन मिल गई है, तो बाउंड्री कैसे सेट करती हैं आप? आई डोंट थिंक सो आई नीड अ बाउंड्री फॉर दैट। नहीं, कोई बाउंड्री ऐसा सेट ही नहीं करती, मौका ही नहीं देना, क्या करें? तो लड़के लोगों को कैसे मैसेज देंगे कि भाई आगे नहीं बढ़ना चाहता? मौका देना ही क्यों है? पर वो लोग समझ जाते हैं ना कि कुछ चल रहा है। हाँ, पूछ रहे कि अगर हंसे तो फिर क्या करो? हाँ। शक्ल भी गंदी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई और ही बात है। जोकर शक्ल को देख के हंस सकते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो आपने क्या किया? घुमा के मारा है। ये भी एक सोल्यूशन है, लड़के लोग समझ जाओ। और समझदार के लिए इशारा काफी है, मुझे ऐसा लगता है। वो आपने ऐसा क्या किया था और उसको ऐसा क्यों लगा? बेवकूफ़ों की कमी नहीं है मुझे लगता है दुनिया में, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के लोग तुम्हारी इज्जत यही है। अब कैसे बता, तो नहीं, हंसी तो फंसी नहीं है भाई ये। तुमको ये समझाने कि भैया लिमिट्स में रहो। हंसने का मतलब ये नहीं होता है कि सब फ्लैट ही हो रहे हैं तुम पर। आपने भैया बोला, वो बोले भैया, तो बाकी वाले भैया होते हैं, ऐसे ही भैया बोल दिया होगा। हाँ, तुम्हें भैया बोलते हैं, तुम ये भग लो यहाँ से। आपकी तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल आते हैं क्या जिससे लड़के समझते हैं हाँ भाई ये लाइन तो क्लियर है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मतलब आई गेस इनिशियली फ्रेंडशिप होती है, बट उसके बाद वो उनको ऐसा लगता है कि लड़की तो डेट करने के लिए ही होती है, दोस्ती जाए भाड़ में, ये सब। तो ये वाला सिनेरियो थोड़ा नहीं रहना तो चाहिए। उनको संदेश कैसे देते हैं, मैसेज कैसे देते हैं उनको आप? मतलब कम्युनिकेट कर लेना चाहिए क्लियरली।
आई गेस मतलब एवरीवन हैज़ टू मैच्योर इनफ टू कम्युनिकेट दैट थिंग. मान जाते हैं वो. नहीं माने तो फिर देन इट्स बेटर टू स्टेप आउट. कभी कभी रात को फ़ोन करते हैं या टेक्स्ट करते हैं तो आप कैसे करते हैं डील? तो वो तो समझ में आ जाती है कि ज़रूरी काम करने वाले हैं या फालतू में टाइम पास करने वाले हैं. ब्लॉक करो और काम करो. वो कभी कभी लोग शाम को भी रात को भी मैसेज वगैरह भेजते होंगे तो आप उनको रोकते कैसे हो? लिमिट कैसे बताते हो लोगों को आप? वर्क आवर्स में तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई आपका वर्किंग टाइम है उसके बाद ही तक काम करेंगे. आप मैसेज कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट डे जब शिफ्ट स्टार्ट होगी तभी वर्क प्लेस की बात होगी, तभी मैसेज होगा, अदरवाइज नहीं. कोई मतलब ही नहीं बनता. काफ़ी कुछ हद तक आप पे भी डिपेंड करता है आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, don't respond. Let the other person know that you're not welcoming these messages. Even if you receive these kind of messages, then I think you need to put up a stop and tell them don't or just block them. क्या नहीं करना चाहिए लड़कियों को जिससे लड़कों को गलत सिग्नल ना जाए? यार वो तो लड़के के ऊपर डिपेंड करता है, वो बिना सिग्नल दिए भी ले लेते हैं. बड़ा तेज है टीला भाई तुम लोगों का. क्या इज्जत है तुम्हारी है? ये फिर भी कोई तो होगा कि भाई ऐसा ना करे जिससे गलत सिग्नल ना जाए. Maybe just not look at them, and even if you look at them, just ignore them and walk straight. तुम लोगों के लिए इग्नोर ही सही है. यही एक फार्मूला है. कोई एक ऐसी लिस्ट है जिससे लड़कों को पता लग जाए कि यहाँ से आगे नहीं जाना या गलत नहीं समझना है? पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है, किस तरीके से पेरेंटिंग हुई है उस पर डिपेंड करता है. उनको खुद ही हमें क्या बताने की ज़रूरत है. दे शुड नो देमसेल्व्स. और लड़का अपने पेरेंट्स को, अपने कंट्री फादर को देख के सबसे ज़्यादा सीखता है. तो उसका फादर कैसा है ये उसकी परवरिश में दिख जाता है. लड़के लोग तुम्हारे घर में बाप और बेटा नहीं है क्या? कोई व्यक्ति अजनबी आया और आपसे मिला, कौन फ्रेंड की लिस्ट में आएगा कौन नहीं आएगा? To be very honest, there are connections only. Friends are very rare in life. Like 1 or 2 friends are enough. But हाँ, connections ज़रूर रख सकते हो आप personally, professionally. But I don't think so कि you have to go for friendship in 1 or 2 meeting and all. Like काम करने आए हो ना, काम करो. फ्रेंडशिप की क्या जरूरत है? हाँ, there is no friend at your workplace, no one. I think it is very important for a woman to set her boundaries, typically at a workplace, and I think it should be told very clearly that this is acceptable and this is not acceptable. कौन सी बाउंड्री है जिससे लड़कों को पता लग जाए कि नहीं है ये तो बाउंड्री, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है? अगर वो हंस के बात कर रही है, अगर वो अपनी डीप सीक्रेट्स नहीं बता रही है, प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रही है, दोस्त की तरह रख रही है, मतलब वो सिर्फ दोस्ती है, उसके आगे कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है. उसके आगे में क्या क्या होता है? वो लिस्ट में क्या क्या शामिल है? उसके आगे लॉन्ग टर्म अगर आपको सोचना है वही शामिल है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा. क्या क्या हाँ, लड़के लोग कैसे समझें या पुरुष कैसे समझे कि हाँ ये हरी झंडी आगे के लिए? अगर वो बैठी है, अपने इमोशंस शेयर कर रही है आपसे और आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रही है, आपसे सोल्यूशन मांग रही है, आपको सब अपनी सारी दिन की व्यथा बता रही है, तो ही आप में वो इंटरेस्टेड है. अदरवाइज तो वो आप में नहीं है. थोड़ी डीप बात हो गई, वो थोड़ी हंसी मजाक का ठीक है. बट कैसा होता है ना कि हम लड़के भी इतने हैं. अभी जैसे मेरे कोई दोस्त है, मेरे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कंधा नहीं देगा वो. जैसे अगर कोई लड़की बोल दे कि यार कुछ प्रॉब्लम है तो 1 सेकंड में कंधा दे. अगर लड़कों को कंधा देने लग गए तो ये प्रश्न की कभी ना गुंजाइश ही नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है. लेकिन वो उनके जेब से पैसे भी नहीं निकलते लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए निकल जाते. कभी नहीं निकलते. मेरे दोस्त तो अभी हम गिफ्ट भी तो करते हैं, कुछ भी लेते खरीदते हैं, बट मेरे दोस्त ने मेरे को कभी एक चिप्स का पैकेट नहीं दिलाया होगा. वो भी ऐसा होता है. हल्का से भी लड़कों से बात कर लो तो वो समझते हैं कि ज़्यादा मेरे से शेप हो रही है, ये हो रही, बट ऐसा कुछ नहीं होता है. उसी लड़कों से बात करते हैं जिससे हम अपना समझते हैं, पर लड़के गलत समझने लग जाते हैं. कभी आप डेट पे गए हो किसी के साथ? हाँ. क्या सिग्नल होता है डेट पे जाना है? डेट पे तो मैं अपने फियोंसी के साथ ही गई थी जो अब मेरे हस्बैंड हो चुके हैं. बस सिग्नल कुछ नहीं होता है, अच्छे लगते हैं तो फिर साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, इस वजह से जाते हैं डेट पे. वैसे तो अब वो गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करता है कितना सेफ फील करती है बॉयज़ के साथ. अगर किसी के साथ अटैचमेंट है उसकी तो उसके साथ अगर सेफ फील कर रही है तो जाहिर सी बात है डेट पे तो जाएगी. हाँ, अगर आप फील या अनकम्फर्टेबल फील करेगी तो साफ़ ही मना कर देगी, क्योंकि गर्ल्स की 5 सेंस इतनी अच्छी होती है, देख के पता लगा जाती है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे क्या कर रहा है. टैलेंट गजब का है, वो देख के ही पता लग जाता है उनको कि क्या सोच रहा है. यहाँ बड़े बड़े बाबा फैले यहाँ पर. एज अ वूमेन हम लोगों को दूसरे के देखने के तरीके से पता चल जाता है कि दूसरा के मन में क्या चल रहा है. हमें तो देखने से सिक्स्थ सेंस. लड़के लोग लड़कियों को देखते हैं.
नहीं देखते, आड़ते हैं। वही लोग देखते हैं जिनकी सोच गंदी होती है। लड़कियां हंस देती है तो लड़के समझते हैं हाँ इधर से कुछ लाइन मिल रही है, ऐसा होता है तो फिर कैसे रोकती हैं आप? You're talking to the right person. I'm the HR head. So कैसे रोकते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, पॉश कंप्लायंस के बारे में लोगों को बताते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर लड़कियों से पूछते हैं if they are comfortable. If they are comfortable then it's fine. If they are not then we take action. लड़कों को समझ में नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, लिमिट क्या है। तो आप चूंकि HR हैं, आप लिमिट बता सकते हैं कि ये लिमिट, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है आपको। बिल्कुल बता सकते हैं। आप पूरी आपको आपके कलीग की बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना है, ये हम सिखाते हैं। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री क्या है? उस कलीग को इफ यू आर सपोज्ड टू वर्क विद द कलीग एंड act in a way where the other person is not uncomfortable by your gestures, by your talks, by your conversations. लिमिट क्या है? लड़कियों की लिमिट क्या है? लड़के कैसे समझें? लड़कियों की लिमिट, अगर वो आपसे थोड़ा अच्छे से बात करी, वो पोलाइट हो रही हैं, ठीक है, वो पोलाइट हो रही है, वो आपको कोई लाइन नहीं दे रही हैं, बस वो पोलाइटली आपसे हम्बली बात कर रही हैं। कभी आपको डांटने का मौका आया किसी लड़के को कि यार ये गलत कर रहा है, इसको सिखाना पड़ेगा, आई विल टीच हिम लेसन, कभी ऐसा मौका आया? हाँ, जब वो रूमर्स फैलाते हैं कि ये तो ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, मतलब पूरी बात अपोजिट करके लड़की को बदनाम करने वाले पे में जब रूमर्स वगैरह फैलाते हैं वो लोग, तब ऑफिस में सबसे ज़्यादा होता है। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, इसके बारे में फैला सकते हैं, इसने रिजेक्ट कर दिया तो रूमर्स फैला सकते हैं। ऐसा होना, लड़कों का ईगो ना इतना छोटा सा होता है, मैं भी लड़का हूँ, ठीक है, तो हमको कैसा लगता है कि इस लड़की ने रिजेक्ट कैसे कर दिया, तो उसके वजह से हम वो बाउंड्री समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए क्या, देखो मेनली कैसा होता है ना कि ये सिटी में, विलेज में इसकी बात नहीं होती है, हर लड़के की फितरत तो एक जैसी होती है, देखे तो लड़की की नहीं होती। सही बात है, बट वही मैं बता रहा हूँ ना कि अगर हम लोग लड़के अगर एक दूसरे से साथ दे, कंधे मिला के चले, तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होगी भी फ्यूचर। मतलब आप बोल रहे हैं लड़के लड़कों के लिए कंधा देते रहे, लड़कियों की जरूरत ही नहीं। हाँ सही बात है, सोल्यूशन दूसरा ही है यहाँ पे तो। कोई लड़की किसी मैन के साइड में खड़ी है तो मतलब उसको आपके साथ इतना अच्छा लगना चाहिए कि ना, एक वो सेफ फील करे कि हाँ किसी मैन के साइड में वो खड़ी है। ये नहीं कि एवं ही कई लोग एक्स्ट्रा बोलते रहते हैं, तो हमेशा एक मेंस को ऐसा ही होना चाहिए। तो आप उनको बाउंड्री कैसे सेट कराते हैं? बाउंड्री बस ऐसी है कि बातचीत तो उतनी की रखो पहले से, बात ही नहीं करते ज़्यादा किसी से, बात बंद कर दी, बात ही बंद नहीं कर दी। समझ में आया ना कि बाउंड्री क्या है, लिमिट क्या है। ये जो लव एट फर्स्ट साइट के चक्कर में आप लोग सोचते हो कि दिल दरिया और प्यार समंदर हो जाता है, लेकिन बाउंड्री क्रॉस करते ही बवंडर हो जाता है। इसलिए छत की बाउंड्री क्रॉस कर लेना, लड़कियों की कभी मत करना, क्योंकि लड़कियों के पास नेचुरल सिटी स्कैन होता है, वो सबका दिमाग पढ़ लेती हैं। आप क्या सोचते हैं, सोचिए। Mic check.